हरे कृष्णा। पितृपक्ष श्राद्ध के उपलक्ष्य में और इस पवित्र अश्विन मास के अवसर पर इस समय हम श्रवण कर रहे हैं अश्विन मास की पौराणिक कथाएं गरुड़ पुराण से। यह अश्विन मास में दो मुख्य पर्व आते हैं। एक है पितृपक्ष जिसे श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा है देवी दुर्गा की आराधना करने का पर्व नवरात्रि। इस प्रकार से यह अश्विन मास अत्यंत पुण्य फल प्रदायक है और इस मास में किए गए कोई भी शुभ कर्म, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करते हैं और इसीलिए ये मास अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने का है। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी अश्विन मास कथा का श्रवण करते हैं और आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं गरुड़ पुराण के पन्नों से एक और नई और महत्वपूर्ण कथा जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गरुड़ जी को कह रहे हैं। आइए आज की अश्विन मास कथा आरंभ करते हैं। अस्मात्वम अधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है अब उसे सुनो। यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसके बीच में भी कुछ पिंडदान किए जाते हैं। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले बताए गए मृतक स्थान, उसके द्वार, चौराहे, विश्राम स्थान और काष्ठ संचयन स्थान में प्रदत्त 5 पिंडों का दान करने से शव में की गई आहुति की योग्यता आ जाती है। यानी कि वो अग्निदाह के लिए तैयार हो जाता है। अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंध के कारण अगर आगे बताए गए पिंडदान नहीं दिए गए हैं तो ये शव राक्षसों के भक्षण के योग्य हो जाता है। इसलिए स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को अच्छी तरह से मार्जन करना चाहिए। उपलेपन के द्वारा उसे शुद्ध करना चाहिए और उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद पुष्प, अक्षत आदि से क्रव्याद नाम वाले अग्निदेव की विधिवत पूजा करके दाह करना चाहिए। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय इस मंत्र से अग्निदेव को प्रार्थना करनी चाहिए। त्वं भूत कृच्च गत्यो अनिस्त्वं लोक परिपालकः उपसंहर तस्मात् त्वम् एनं स्वर्गं नयामृतम्। यानी हे देव, आप भूतकृत हैं। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं। इसलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रकार क्रव्याद देव की विधिवत पूजा करके शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अस्मात् त्वम् अधिजातो असि त्वदयं जायतां पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। यानी हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं। ये शरीर पुनः आप से उत्पन्न हो। अमुक नाम वाला ये प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त करे। ऐसा कहकर तिल मिश्रित आज्याहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़नी चाहिए। उसके बाद भाव विह्वल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। अग्निदाह करने के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए, यानी अस्थियों को इकट्ठा करना चाहिए। हे खगराज, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी प्रदान करना चाहिए। उसके बाद वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा करके कनिष्ठ आदि क्रम से सूक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाएं। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्रक्षालन करके पुनः उसी को पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जल दान देने की प्रतिज्ञा करें और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जल दान देने की आज्ञा दी है, ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण करके प्रवेश करें और यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर और अपसव्य होकर स्नान करें। ये स्नान दक्षिणाभिमुख होकर अपनः शोषु चदत्ना इस वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। ये मंत्र यजुर्वेद का है। उस समय स्नान करने वाले लोगों को जल का आलोडन नहीं करना चाहिए। उसके बाद किनारे पर आकर अपनी शिखा को बांध ले और सीधे कुश को दक्षिण अग्र करके दोनों हाथों में रखकर अंजलि से तिल युक्त जल लेकर पितृतीर्थ से दक्षिण दिशा में एक बार
3 बार अथवा 10 बार भूमि पर या पत्थर पर जल दान करें। इस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहना चाहिए कि हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे इस तिलोदक से संतृप्त हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अतः इसको ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो। हे कश्यप पुत्र गरुड़, इस प्रकार करने के बाद जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को एक बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाएं। शव का दाह देने के बाद और तिलांजलि देकर मनुष्य को अश्रुपात फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए हुए आंसू और कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता रहता है। इसलिए उस समय नहीं रोना चाहिए जब एक बार अग्निदाह दे दिया है, लेकिन अपनी यथाशक्ति कुछ क्रियाएं करनी चाहिए। उसके बाद कोई पुराणज्ञ संसार की अनित्यता को बताता हुआ मृतक के परिजनों को इस प्रकार उपदेश देकर शोक निवारण करने का प्रयत्न करे। उस वक्त उस विद्वान व्यक्ति को मृतक व्यक्ति के परिवारजनों को इस प्रकार कहना चाहिए, मनुष्य का ये शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन और जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। इसमें जो सार तत्व को खोजता है वो महामूर्ख है। यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हीं 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है, तो उसके लिए रोना ही क्या। जब पृथ्वी, समुद्र और देवलोक विनष्ट हो जाते हैं तो फेन के समान प्रसिद्ध ये मर्त्य लोक क्या नष्ट नहीं होता। इस प्रकार इस उपदेश को सुनने के बाद वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर चले जाएं। पहले से घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करें। उसके बाद अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों, दुर्वा, प्रवाल, वृषभ और अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का स्पर्श करें और फिर धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। जो व्यक्ति विद्वान है वो अपने अग्निहोत्री परिजन की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार श्रौत की अग्नि के द्वारा यथाविधि करे। 2 वर्ष से कम आयु वाले छोटे बालक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे स्मशान भूमि में गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का कोई विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वो मरे हुए पति का अनुगमन करना चाहती है तो धर्म विहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके उसे चिता में प्रवेश करना चाहिए। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता पर चढ़कर फिर से बाहर आ जाती है उसे प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोंवें होते हैं। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है उतने काल तक वो स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात् बाहर निकालता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार करके उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएं उसका सम्मान करती हैं और वो पतिव्रता नारी तब तक पति के साथ सुख उपभोग करती है जब तक 14 इंद्रों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती। अगर किसी पत्नी का पति ब्रह्म हत्यारा, कृतघ्नि या मित्रघाती है, फिर भी सधवा स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट कर देती है वो अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्ग लोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती हैं। तो ये थी आज की अश्विन मास की कथा। आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे और इस कथा को आगे बढ़ाएंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।